फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज शेयर मार्केट ओपन होते ही आईटी सेक्टर के शेयरों में एक बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिला। चाहे वो इन्फोसिस का शेयर रहा हो, चाहे वो एचसीएल का शेयर रहा हो, सारे शेयरों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम जान लें कि उसका रीज़न क्या था, तो वो था एसेंचर ने जो अभी अपने क्वार्टर के रिज़ल्ट पोस्ट किए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट थे। हालांकि मार्केट को ये पहले से ही एक स्पेकुलेशन बना हुआ था कि जो आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट के आने की उम्मीद बनी हुई है। अगर एसेंचर के रिज़ल्ट की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू में लगभग 24% इन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, तो 24% इनके रेवेन्यू में एक उछाल आया है। इसके अलावा अगर इनके ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी 29% से बढ़े हैं। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो 14.6% से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा हुआ है। और ये आखिरी टाइम पिछली बार आई थिंक 14.3% था, इस बार ये 14.6% है, यानी इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके फ्री कैश फ्लो, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो एसेंचर ने इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट दिए हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इनके जो बाकी के इन्हीं सेम सेक्टर के जो शेयर्स हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो और चाहे वो एचसीएल टेक हो, इन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ा है आज। और अगर इनके भी Q2 के नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली इन शेयर्स में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में मैंने पिछले भी कई बार अपने वीडियो में मेंशन किया था कि इसमें अगर बाइंग करने की पॉसिबिलिटी है तो 1680 से लेकर के 1700 और 1750 के बीच में इसने लगभग एक महीने तक कंसोलिडेशन दिया है। तो 1680 और 1700 के आसपास ये कई बार शेयर गया है जहां पर एक अच्छी बाइंग की जा सकती थी। आज की अगर डेट की बात की जाए तो इसकी ओपनिंग काफ़ी हाई हुई थी, लगभग 1700, ये शायद 85-86 के आसपास इसमें ओपनिंग हुई थी और ये 1763 की इसने अभी क्लोजिंग दी है। ऑब्वियस सी बात है, अभी नेक्स्ट मंथ से इसमें इनके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे सारी कंपनीज़ के, और आईटी सेक्टर की कंपनियों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है और इस वजह से अब इसमें और ज़्यादा तेज़ी होगी। इसी सेक्टर के अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए, एचसीएल टेक, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसको भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले हुए हैं इस कंपनी को, और इस कंपनी के भी एक अच्छे Q2 के रिज़ल्ट्स आने की उम्मीद है। अगर इस कंपनी की बात की तो आज की अगर बात करें तो ये 1377 में इसने आज अपना फिर से ऑल टाइम हाई लगाते हुए इसकी ओपनिंग 1377 पे हुई और ये 1359 पे इसने अपनी आज की क्लोजिंग दी है। लगभग 2-2.25% की इसमें तेज़ी थी। अगर टीसीएस आपको थोड़ा महंगा लगता है, टीसीएस भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन उसके एक शेयर की प्राइस अगर देखें तो फिलहाल वो 3800 के आसपास चल रहा है। अगर वो शेयर आपको काफ़ी महंगा लगता है तो एक बहुत अच्छे ग्रोथ वाले आईटी सेक्टर के ही शेयर की बात करें तो वो इन्फोसिस और एचसीएल टेक हैं, जिसमें एक लो बजट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले 10 साल में आईटी सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा बूम रहेगा, और ये जो शेयर आज आपको 1700-1500 दिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत ज़्यादा रैली कर जाएं। विद इन 2-3 ईयर मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि डबल भी हो जाएं। अगर इन शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, कभी ये आपको एक लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देता है, तो भी इसमें एक एसआईपी वेज में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक थोड़े थोड़े अमाउंट में छोटे छोटे शेयर्स, एक दो दो चार शेयर, जो भी आपकी उसमें कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। दोस्तों, इस शेयर के बारे में मैं क्या ही बात करूं, मैंने इसको कई बार अपनी वीडियो में कवर किया है। आई थिंक मेरा जो पहला वीडियो था वो एशियन पेंट्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में था कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। पिछले कई वीडियो में मैंने बार बार ये मेंशन किया है कि आपके एशियन पेंट्स हो गए, बर्जर पेंट्स हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, दिवाली का आने वाला टाइम है और इनमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दिवाली में लोग क्या करते हैं, सभी के घरों में पेंट्स होते हैं, सभी अपने घरों की साफ़ सफाई करवाते हैं। होम लोन इस समय पर बहुत रेट सस्ते किए गए हैं, जितने ज़्यादा लोग घर खरीदेंगे उतने ही ज़्यादा उनमें वो पेंट्स होंगे। तो ये कुछ शेयर हैं जिनमें काफ़ी मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, आपका आपका बर्जर पेंट हो गया। और दिवाली के आने वाले टाइम के साथ साथ ही अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की, वो भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा मुझे लगता है आने वाले टाइम में। एशियन पेंट्स में आज लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली है।
अगर इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखें तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इनमें एक अच्छा जंप दिखाई दिया है। इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू बैलेंस शीट में काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। एशियन पेंट्स के अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न रहता है। थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन होता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है और यहाँ ये 3000 के आसपास काफ़ी लंबे समय तक इसने कंसोलिडेशन दिखाया था। लगभग शायद 2-3 महीने तक कंसोलिडेट किया है। उसके बाद इसने फिर एक अपना एक ब्रेकआउट दिया है, 3300 की रेंज में गया था और यहाँ लगभग इसने लगभग 1 महीने, मान के चलें कि 1 महीने इसने कंसोलिडेशन किया है और अभी आज फिर एक 4% की इसने तेज़ी दिखाई है। शेयर जो है तो चार्ट में बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इनके बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं। अगर पेंट सेक्टर के कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो लगभग 42% मार्केट कैपिटलाइजेशन एशियन पेंट्स का है। तो पेंट सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, नंबर 1 की कंपनी है और इस शेयर को तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। ऑल टाइम हाई में किसी भी शेयर में एक बल्क इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। अगर अभी भी इसमें एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश अगर होती है, अगर थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो एसआईपी वे में एक छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसी सेक्टर की अगर बात की जाए तो बर्जर पेंट भी इसी सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट अगर आप इनके चार्ट पैटर्न देखेंगे, काफ़ी स्टेबल इनके चार्ट पैटर्न देखने को। बर्जर पेंट में भी आज इसने 2% का अपने शेयर में उछाल दिखाया हुआ है। अगर आपको एशियन पेंट थोड़ा महंगा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी कॉस्टली है, वो लगभग 3500 तो उसके प्राइस पहुंच ही चुके हैं। वो अगर आपको थोड़ा महंगा लगता है, आउट ऑफ बजट लगता है, तो आप बर्जर पेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। बर्जर पेंट की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इनके रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए जो कि थाउजेंड्स करोड़ में है, तो वो भी, उनमें भी एक अच्छा ठीक ठाक सा जंप हमें देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए ट्रेंड में है और आपके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए ट्रेंड में है। नो डाउट एशियन पेंट जैसा दिग्गज तो ये नहीं है, क्योंकि अपने सेक्टर का, अपने मार्केट का लीडर है एशियन पेंट, बट बर्जर पेंट भी किसी से कम नहीं है, काफ़ी अच्छा शेयर है ये। चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो 873 का इसका हाईएस्ट था। आरएसआई अभी भी इसका 60 चल रहा है और ये अभी भी अपने कंसोलिडेशन फेज़ में एक तरह से देखें तो चल रहा है, क्योंकि ये 850 से लेकर के 800 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एक थोड़े अमाउंट में इसमें एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छा है और इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को अच्छा बढ़ा चढ़ा के रिटर्न दिए हैं। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो आज ये अपने सपोर्ट पे दिखा है। 1496 का आज का अपना इसका लो है और ये यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, जो कि इसका पहला सपोर्ट बनता है। शेयर प्राइस के अगर हाई की बात की जाए तो 1642 का इसका हाई है और ये फ़िलहाल आपको लगभग 150 रुपये या 140 रुपीज़ के डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है। शेयर बहुत ही अच्छा है। Q2 के नंबर्स आएंगे, फिर उसके बाद जो रैली होगी तो उसके बाद देखना बनेगा कि ये कहाँ तक जाता है। नो डाउट Q2 के नंबर्स अच्छे आने की इसमें उम्मीद है और जैसा कि मैंने बोला कि आने वाला टाइम दिवाली का है, इन सब शेयरों में बहुत ही अच्छी रैली होने वाली है, क्योंकि गोल्ड की बहुत डिमांड्स होगी, गोल्ड में बिक्री बहुत होगी और गोल्ड के रेट्स भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो इन शेयरों में भी अच्छा एक जंप देखने को मिलेगा। इन शेयर के, मुथूट फाइनेंस के अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, कोई ख़राबी नहीं है। गोल्ड लोन के बिज़नेस में काम करते हैं, एनपीए के उतने ज़्यादा कभी इश्यूज़ होने की संभावनाएं नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे इनके ट्रेंड्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट के हों या रेवेन्यू के हों। कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर बिल्कुल लेने लायक है, बहुत सही कंपनी है। इस शेयर को लगातार मैंने अपने कई वीडियो में डिस्कस किया है। अगर बात की जाए तो 1450 इसका दूसरा सपोर्ट बनता है 1500 के बाद। तो थोड़े बहुत शेयर्स तो इस प्राइस पे लिए जा सकते हैं। कभी अगर मार्केट में गिरावट होती है, जैसा कुछ दिन पहले हुआ था, इसने अपना एक लो लगाया था 1432 का, उसके बाद से इसने वापस से अपने सपोर्ट से इसने उछाल लिया है और फ़िलहाल आज की डेट में बात करें तो ये 1504 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो एसबीआई कार्ड बहुत ही अच्छे करंट प्राइस पर अवेलेबल था, जिसमें बाइंग की जा सकती थी। आज मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इस शेयर प्राइस में एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, लगभग 3.5% की।
इस शेयर प्राइस ने कई बार 1000 का अपना सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया है। आज की भी डेट की बात करें तो लगभग 1007 इनका लो था, जहां से इसने अपना एक सपोर्ट लिया है। दोस्तों, अगर कार्ड बिजनेस की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड सेक्टर में नंबर 1 की कंपनी है SBI कार्ड। इनका लगभग 20% का मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में। कंपनी की अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू बढ़ते हुए से दिखे हैं और प्रॉफिट में भी जंप आया। पिछले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट जो है मार्केट के एस्टिमेशन के अनुसार नहीं थे, मार्केट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, उसकी वजह से इसमें गिरावट हुई और शेयर प्राइस तब से स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छे नहीं होते हैं और ना हमेशा ही बुरे होते हैं। कभी रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन कंपनी के अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और किसी वजह से उनमें उनके प्रॉफिट में उनके उतने अच्छे नंबर्स नहीं पोस्ट कर पाते जितने की मार्केट को उम्मीद होती है, तो थोड़ी बहुत मार्केट उनमें एक गिरावट करता है। उस शेयर को उतना अच्छा वो ट्रीट नहीं करता और वही एक टाइम होता है जब उस शेयर प्राइस में एक वैल्यू बाइंग आती है। इस शेयर की अगर बात की जाए तो इसमें मुझे डाउन साइड बहुत कम लगता है, क्योंकि इस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड 950 या 900 का हो सकता है। लेकिन अगर इसने वापस से अपने अच्छे रिजल्ट दिखाए और Q2 के नंबर्स आने के बाद इसमें एक बहुत अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी है। शायद ये शेयर कभी 1300 और 1500 तक की भी रैली कर जाए। ये शेयर लास्ट ईयर ही मार्केट में लिस्ट हुआ था और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसने अपना ट्रिपल टॉप लगाया हुआ है। बार बार ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, लगभग 1150 1165 की ये जर्नी बार बार किया है, लेकिन ये उस रेंज को कभी तोड़ नहीं पाया है। आई होप कि ये चौथी बार अगर जाएगा तो हो सकता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आए। अगर इसके RSI की बात करें तो RSI लगभग इसमें 35 का चल रहा है और शेयर के अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अगला सपोर्ट 935 और उसके बाद 900 का बनता है अगर इसके आगे फर्दर गिरावट होती है तो। बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, जो कि FMCG सेक्टर की कंपनी है। FMCG सेक्टर में मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, काफ़ी इसमें एक वैल्यू बाइंग की भी इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है फ़िलहाल। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग 1.5% की इसमें गिरावट हुई है। FMCG फील्ड में और भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जैसे HUL हो गया, नेस्ले हो गया, लेकिन अगर किसी में अच्छी ग्रोथ देखनी है, अच्छे रिटर्न्स देखना है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत अच्छा ग्रोथ और रिटर्न दोनों देखा जा सकता है। अगर ब्रोकर हाउसेस की माने तो इनमें बहुत अच्छे टारगेट दिए गए हैं। 1000 का टारगेट दिया गया था, जो कि मुझे लगता है कि शायद वो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस अपने करंट भाव में अगर देखा जाए तो जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, लगभग 890 के आसपास इसका ऑल टाइम का हाई लगा हुआ था, वहाँ से लगभग ये 50 रुपये के लगभग ये करेक्ट हो चुका है। अगर इसके वैल्यू बाइंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर इसमें करंट प्राइस में भी लिया जाए तो कोई ख़ास खराबी नहीं है, लेकिन अगर ये 800 के आसपास आता है अपने सपोर्ट पे तो वहाँ एक ठीक ठाक अमाउंट में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ये शेयर बहुत ही ज़्यादा भागता आया है और इसने एंट्री का अपने इन्वेस्टर्स को कोई खास मौका इसने दिया नहीं है, क्योंकि इस शेयर में कुछ खास गिरावट आई नहीं है। अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक से हैं, कोई खास इनमें बहुत ज़्यादा तो जंप देखने को नहीं मिला है। हालांकि इनका अभी काफ़ी एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है। टाटा के सुपर ऐप आने और बिग बास्केट की डील से इस शेयर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। फ़िलहाल मार्च के ही महीने में ये कंपनी निफ्टी 50 में लिस्ट हुई थी। निफ्टी 50 में ये आई थी और इसने गेल को बाहर का रास्ता दिखाया था। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखा जा सकता है, ताकि इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले तो एक इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक दें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।